हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। हम आज डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH। So if COOH group is attached to the side chain of the carbon atom, then the class of compound is called aliphatic carboxylic acid, except methanoic acid. ये है आपके पास मेथनोइक एसिड, methanoic acid is the first member of carboxylic acid family। और मैंने इसको एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि इसमें COOH हाइड्रोजन के साथ अटैच है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ये है आपके पास CH3 COOH, इथेनोइक एसिड है ये आपके पास। एंड देन CH3 CH2 COOH, that's प्रोपेनोइक एसिड which is the third member of carboxylic acid family। आप नोट करें, इथेनोइक एसिड में भी साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच है, प्रोपेनोइक एसिड में भी साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे मेरे? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर नहीं करूंगा, राइट? If COOH group is directly attached to the benzene ring, then the class of compound is called aromatic carboxylic acid। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल हियर। ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, और ये है आपके पास COOH। ऑलराइट, इस कंपाउंड को स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है बेंजोइक एसिड का, जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH बेंजीन के साथ अटैच है।
let's talk about the reactions of carboxylic acid. Reactions of carboxylic acid समझाने के लिए मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूं इथेनोइक एसिड की। जो एक्सप्लेनेशन हम इथेनोइक एसिड के लिए देंगे, एग्जैक्ट वही एक्सप्लेनेशन बाकी तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। ओके, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन होगा, सेकंड रिएक्शन, थर्ड, this one is fourth, this one is fifth, this one is sixth, this one is seventh, this one is eighth। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितने रिएक्शंस हैं, तो अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा है तो हम इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, राइट। First one is PCl5 and reaction takes place at RTP. Second one is SOCl2 and reaction takes place at RTP. Then sodium metal, obviously reaction takes place at RTP. Then sodium carbonate, again reaction takes place at RTP. Then sodium hydroxide, then lithium, aluminum hydride in dry ether, then sodium borohydride in methanol, which will serve as a solvent, and last but not the least, ethanol. And ethanol is reacting in the presence of H2SO4, which acts as a catalyst under heat. ओके, सो हम PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं, CH3 will remain as it is, this CO group will remain as it is, OH चला जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आकर अटैच होगा। इस पूरे कंपाउंड को कहा जाता है इथेनॉइल क्लोराइड। साथ में मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl भी बनेंगे और POCl3 भी फॉर्म होगा। और POCl3 को मैंने अल्कोहल के टॉपिक में नाम बता दिया था, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। हम अब रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 को हमने अल्कोहल के चैप्टर में नाम दिया था थायोनाइल क्लोराइड।
ये CH3 एज इट इज, अगेन ये CO एज इट इज, और OH चला जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। अगेन इसको हम नाम दे देंगे इथेनॉइल क्लोराइड। बट साथ में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl भी बनेंगे। ओके, दैट्स योर इथेनॉइल क्लोराइड। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं एट RTP, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन होगा, which is also called displacement reaction. ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये COO एज इट इज रहेगा, और अब H की जगह पे Na आएगा, एंड ऑब्वियसली जो H है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये H डिस्प्लेस हुआ है सोडियम मेटल की वजह से, बट ये कन्वर्ट हुआ है H2 में, तो यहां से तो एक हाइड्रोजन था, तो ये 2 कैसे हो गए? ऑब्वियसली आई नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, यानी मैं यहां पर भी 2 लिखूंगा, मैं यहां पर भी 2 लगाऊंगा, मैं यहां पर भी 2 लगाऊंगा। दैट्स हाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यू कैन मेक। ठीक है, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एथानोएट। ये सॉल्ट होता है आपका। और याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है सोडियम मेटल का, ये टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं। वन मोर थिंग, यहां बच्चे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ठीक है, सोडियम मेटल ने इस वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं डिस्प्लेस हो रहा? ये हाइड्रोजन इसलिए डिस्प्लेस नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप हाइड्रोकार्बन है, एंड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, दे डोंट हैव एनी डायपोल्स। ओके, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं। ये CH3 एज इट इज, COO एज इट इज, Na आएगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस कंपाउंड को कहा जाता है सोडियम एथेनोएट। सॉल्ट होता है, एंड ऑब्वियसली अगर यहां पर 2 Na है, तो मैं यहां पर भी 2 लगाऊंगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और ये रिएक्शन भी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो, तो मैं कभी भी सोडियम मेटल का टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए या तो मैं सोडियम कार्बोनेट यूज कर लूं, क्योंकि अल्कोहल में नेगेटिव होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉजिटिव, या फिर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 यूज कर लूं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नेगेटिव होगा जबकि अल्कोहल के अंदर पॉजिटिव। और अल्कोहल में भी कब पॉजिटिव होगा? जब वो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस NaOH से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। CH3 will remain as it is, CO as it is, O as it is, और यहां पर आ जाएगा Na, और साथ में बनेगा वाटर।
ओके, अगेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम एथेनोएट। हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होती है, और जब मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल में, यानी ये CH3 will remain as it is, whereas COOH will turn to primary alcohol, which is CH2OH. This compound is called ethanol. And guys, this is going to be reduction because reducing agent use कर रहे हैं. This is going to be reduction because reducing agent use कर रहे हैं. ठीक है, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है हमारे पास विच इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर वन स्टेप रिडक्शन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो CH3 विल रिमेन एज इट इज। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप है इट विल टर्न टू एन एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप विच इज CHO, दैट इज गोइंग टू बी इथेनॉल। Last but not the least, according to O-level chemistry, when any carboxylic acid react with any alcohol in the presence of H2SO4, which acts as a catalyst under heat, then esters are formed. और जब हम एस्टर का स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले एसिड का पार्ट आता है, फिर उसके बाद अल्कोहल का पार्ट आता है। तो हम पहले एसिड का पार्ट लिखते हैं, दिस इज CH3, देन CO, ये हमने एसिड का पार्ट लिख लिया। अब अल्कोहल का पार्ट आएगा, तो जब अल्कोहल का पार्ट आएगा तो ऑब्वियसली हम उसकी बॉन्डिंग किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? CH2, CH2 के साथ क्या अटैच है? CH3। एंड ऑब्वियसली गाइस यहां से क्या रिमूव होगा? OH, और यहां से क्या रिमूव होगा? H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। दैट्स हाउ द एस्टर्स आर फॉर्म, राइट? इस एस्टर का नाम है इथाइल एथेनोएट, दैट्स योर एस्टर। तो जो रिएक्शंस मैंने इस वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड में एथेनोइक एसिड के लिए करे, तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबके साथ इसी तरह से होंगे। और यही चेंजेस होंगी जो चेंजेस मैंने शेयर की नहीं आपके साथ। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है गाइस, वी आर डन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सही है?